हेलो एवरीवन। CSIR नेट जून 2023 का पार्ट ए हमने कर दिया था, जिसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हमने वो आई थिंक 16 क्वेश्चन किए होंगे इसके। तो आपसे पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें से कि हमने 16 कर दिए हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे लेक्चर 4 में हम करेंगे पार्ट बी। क्लियर? पार्ट बी करेंगे और इसमें पूछे जाते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं पहले, और हमने करने होते हैं 25 करने होते हैं। क्लियर? तो हम 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे पार्ट बी के। क्लियर? ताकि आपको भी वो समझ आ जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो 20-30 क्वेश्चन करेंगे पार्ट बी के, ताकि आइडिया हो जाए आपको भी कि किस टाइप का पेपर आता है। और इसमें अगर आपका क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं पॉजिटिव के, और अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.75 की नेगेटिव मार्किंग होती है पर क्वेश्चन में। क्लियर? अगर ठीक हुआ तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर गलत हुआ तो 0.75 मार्क्स आपके लेस हो जाएंगे। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। ये पार्ट बी की बात करें अभी हम। तो पार्ट बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट जून 2023 में, वो था let x, y belong to 0, 1 be such that x does not equal to y, which of the following statement is true for every epsilon is greater than 0। मतलब जो हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से कौन सी ट्रू है वो हमने बतानी है। क्लियर? करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारा जो यूज होगा, सबसे पहले ये होगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रिल। तो लेट वो होता क्या है, लेट a, b बिलोंग टू r and e is greater than 0, then for there exist n belong to n such that जो हमारा n है is greater than b for all जो हमारा small n है is greater than equal to capital N। n आपको पता है कि हम n किसको लिखते हैं, नेचुरल नंबर को। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें, तो अगर आप ऑप्शन 1 देखो फर्स्ट, तो उसमें क्या दिया है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट mod x माइनस वाई इज लेस देन 2 की पावर n एप्सिलॉन फॉर एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन n। तो हमने लेट कर दिया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, और b हमने ले लिया b इज इक्वल टू mod x माइनस वाई। क्लियर? तो देयर एग्जिस्ट जो हमारा n है इज बिलोंग टू n, ये हमने इधर लिखा था बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। क्लियर? तो सच दैट जो हमारा n एप्सिलॉन है इज ग्रेटर देन b, ये हुआ। ये हमारा स्टेटमेंट से है n इज बिलोंग टू n, जो हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल हमने देखा अभी। ठीक है? तो जो हमारा n एप्सिलॉन है इज ग्रेटर देन b, तो इधर हमारे पास जो आपने देखा था कि n इज ग्रेटर देन b था। तो n हमने जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जगह हमने क्या बोल दिया कि लेट हमने एप्सिलॉन को बोल दिया a। तो n एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन b मीन्स कि ए की जगह इधर क्या आ गया, अब एप्सिलॉन आ गया। ठीक है? तो अब हमने इधर एप्सिलॉन लिखा, तो एन का एन रखा, ए की जगह हमारा एप्सिलॉन आ गया इधर, और इज ग्रेटर देन बी, तो हमारा ये टर्म है इधर। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। क्लियर? क्योंकि जो बी था, अब बी किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई, तो वही हमने लिखा सिंपली कि दिस इज ग्रेटर देन बी, और बी किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई के मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन। तो जो हमारा 2n एप्सिलॉन है, जो 2n एप्सिलॉन है जो स्टेटमेंट में दिया है, इज ग्रेटर देन n एप्सिलॉन। क्लियर? क्योंकि हमारे को स्टेटमेंट में क्या दिया है, स्टेटमेंट में दिया है हमारे को x माइनस वाई, फर्स्ट की बात करूं अगर मैं, इज लेस देन 2 की पावर n एप्सिलॉन। तो इसकी बात हो रही है अभी कि जो 2n एप्सिलॉन है, ये किससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है n एप्सिलॉन से। और जो हमारा n और फिर जो x माइनस वाई है, ठीक है, इधर जो x माइनस वाई था वो किसके इक्वल था, b के इक्वल था। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो 2n एप्सिलॉन है इज ग्रेटर देन n एप्सिलॉन, और जो ये टर्म है जो n एप्सिलॉन है वो किससे ग्रेटर है, b से, इज ग्रेटर देन b। तो ये हो जाएगा इज ग्रेटर, अब b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो हमने वो लिख दिया इधर फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, जो आप 2n एप्सिलॉन है ये इज ग्रेटर देन x माइनस
मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि 2n एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वाई। आप दूसरे वे में बोल सकते हो कि एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन 2n एप्सिलॉन। इसका और इसका सेम ही मतलब हुआ, ठीक है, इसका और इसका। क्लियर? फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा सो ऑप्शन 1 है वो क्या है, ट्रू है। यहाँ से क्लियर होता है। फिर बात करते हैं ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 2 की पावर n एप्सिलॉन लेस देन mod of x minus y for every integer n is greater than n। तो हमने बोल दिया कि let x is 0 और y को बोल दिया हमने इज इक्वल टू 1 एंड एप्सिलॉन को ले लिया 1 डिवाइड बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज जो x माइनस वाई है दिस इज इक्वल टू 1। तो इफ़ पॉसिबल लेट हमने क्या कर दिया कि जो स्टेटमेंट में गिवन था कि 2n एप्सिलॉन इज लेस देन x माइनस वाई, तो अगर आप देखो अब 2n की जगह हमने 2n रखा एज इट इज़। अब एप्सिलॉन बोला था हमने 1 डिवाइड बाई 2, तो हमने लिख दिया 2 की पावर n इंटू 1 डिवाइड बाई 2, एप्सिलॉन की जगह हो गया। और x माइनस वाई को बोला था हमने 1, ठीक है। x माइनस वाई मॉड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू थी 1, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी जगह हमने वैल्यू पुट किया जस्ट जो हमने लिखी थी इधर। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। क्लियर? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन है 2 है वो क्या है, फॉल्स है। फिर आता है ऑप्शन 3 एंड 4 की। अगर हम बात करें तो हमने एप्सिलॉन को लेट हमने कर दिया, एप्सिलॉन को 1 बोला, एक्स की बोला 0 और वाई को बोला हमने 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हुआ। तो बट अब 2 की पावर माइनस n एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। 2 की पावर माइनस n इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n विच इज लेस देन 1। तो जो n है वो बिलोंग कर रहा है हमारा n से, स्मॉल n। तो सो जो हमारे पास x माइनस वाई जो ये कंडीशन दी है इज लेस देन 2 की पावर माइनस n एप्सिलॉन इज नॉट ट्रू फॉर एवरी n इज बिलोंगिंग टू n। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो हमारा ट्रू है। क्लियर? फिर क्वेश्चन सेकेंड है पार्ट बी का। हाउ मैनी रियल रूट्स डज द पॉलिनोमियल x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 2023 है, क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन दी है 0 1 2 3। तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल p ऑफ x बिलोंग टू r ऑफ x हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। ये इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। क्या बोला इसने कि जो एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है p ऑफ x बिलोंग जो कर रहा है r ऑफ x से, हैज़ एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट रियल रूट होगा उसके पास। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। अब हमने मान लिया कि लेट जो हमारा p ऑफ x है दिस इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 2023। पहला स्टेप ये हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव किया p डैश x, ठीक है। यू नो आपको डेरिवेटिव तो पता ही होगा। अब x की पावर 3 का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वेयर। 3x का डेरिवेटिव हो गया 3 और इसका हमारा 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट टर्म में। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको डेरिवेटिव करके सिंप्लीफाई करके, सिंस जो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है वो है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। तो सो जो ये हमारी टर्म है 3x स्क्वेयर प्लस 3 ये ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा p डैश x है वो ग्रेटर देन 0 है, ये मतलब हुआ। तो देयर फोर p डैश x हैज़ अ रियल रूट्स, सॉरी, देयर फोर p डैश x जो ये हमारे पास है इसके क्या है, रियल रूट नहीं है, हैज़ नो रियल रूट्स। क्लियर? we know that between two distinct real roots of p of x there exists a real root of p dash x. Since here p dash x no real roots, so जो हमारा p of x है can't have more than one real root। तो जो हमारा p dash x है इसके तो
रियल रूट नहीं है। इसमें क्लियरली आपने देखा कि जो p डैश एक्स के उसके रियल रूट नहीं है। तो जो p ऑफ x है उसके एक से ज़्यादा रियल रूट नहीं होंगे। क्लियर? तो इसमें अगर आप देखो तो इसका जो हमारा आंसर राइट होगा वो ऑप्शन 2 होगा, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होगी, मीन्स की ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, मतलब कि एक से ज़्यादा इसके रियल रूट नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 0,1। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस में आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। 4 ऑप्शन गिवन है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर करते हैं। पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो देख लेते हैं। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एट एन ओपन इंटरवल a, b if f of x is continuous on a, b and limit exist at end point a, b। तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं स्टेप में इसमें आंसर पे। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन दी है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू साइन 1 ओवर एक्स। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन 1 ओवर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो क्लियरली पता लग रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो सो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 1 ओवर इज इक्वल टू साइन 1 ओवर एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि कंटिन्यूस नहीं है ऑन 0,1। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है वो तो हमारा फॉल्स है। क्लियर? इतना तो सिंपल है, क्योंकि जब इसमें लिमिट लग जाएगी तो आप ये बन जाएगा साइन 1 ओवर, क्योंकि x टेंड टू 0 बोला है तो ये खुद देख लो क्या बन जाएगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आप ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -1 ओवर एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारा आई थिंक है हेयर एफ ऑफ एक्स जो है हमारा वो कंटिन्यूस है 0 और 1 पे। अगर आप इसको देखो, क्लियर? तो ये आ जाएगा एंड लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू ई की पावर -1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0,1। तो इसमें जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है 0 और 1 में, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो जो हमारा ये ऑप्शन 2 है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। आप चेक भी कर सकते हो। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर थर्ड की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स कॉज ए की पावर एक्स कॉज 1 ओवर एक्स। तो इसमें भी हमारा लिमिट ए की पावर ये भी हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0 लगाते हैं हम तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ए की पावर एक्स कॉज 1 ओवर एक्स इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, सिंपल। तो थर्ड भी हमारा फॉल्स है। फिर फोर्थ भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे एफ ऑफ एक्स, फोर्थ है हमारे पास ऑप्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स कॉज पाई ओवर एक्स। तो इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड टू 0 तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सो जो हमारा ये ऑप्शन 4 है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है 0 और 1 में। तो ये भी हमारा ऑप्शन फॉल्स है। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है वो हमारा ट्रू है। क्लियर? तो ऑप्शन 2 इसमें राइट है, ये हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल 0,1 में। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन करेंगे हम इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल ओवर आर हैविंग अ टोटल डिग्री एट मोस्ट एल। तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन 4 है इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा यूज हुआ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो भी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एम वेरिएबल हैविंग डिग्री एट मोस्ट एन, जिसको सिंपली आप लिख सकते हो
m प्लस n c m। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो रहा है, तो इसी का यूज करेंगे हम इसमें। तो कहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, द नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ये क्या हो रहा है कि हेयर नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 एंड डिग्री इज एट मोस्ट l। इसमें गिवन है कि इसमें क्वेश्चन में अगर आप देखोगे अच्छे से तो उसमें दिया है कि पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल ओवर आर हैविंग टोटल डिग्री एट मोस्ट l। तो ये बोला है कि है द नंबर ऑफ, जो गिवन है द नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल 2 है और डिग्री एट मोस्ट l है। तो सो डायमेंशन जो हमने फॉर्मूला किया था m, ये वाला m प्लस n c m, तो इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर। तो है द नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 एंड डिग्री एट मोस्ट l है, जो गिवन था दिया हुआ, उसी की बात करेंगे। सो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा l प्लस 2 c2। ठीक है, ये इसका जो फॉर्मूला है हमारा वही है NCR, इसका फॉर्मूला क्या ही होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बस उस तरीके से हमने सॉल्व करना है इसको। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो ऊपर आ जाएगा l प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय l प्लस 2 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। मतलब ये फॉर्मूला NCR वाला इसमें इम्प्लीमेंट होगा, एक्सपेंशन इस तरीके से होगी। अब अगर आप नेक्स्ट देखो तो ये आ जाएगा l प्लस 2 का फैक्टोरियल एज इट इज़ l प्लस 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा l फैक्टोरियल। अंदर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 होता है हमारे पास 2, 2 इंटू 1 2 होता है, तो हमने 2 लिख दिया सिंपली। तो ये आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दो, इसकी एक्सपेंशन करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास l प्लस 2 फैक्टोरियल की l प्लस 2 इंटू l प्लस 1 इंटू l फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास l फैक्टोरियल इंटू 2। तो l से हमारा l फैक्टोरियल से l फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में बच जाएगा हमारे पास l प्लस 2 इंटू l प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यही मतलब हुआ इसका। ऑप्शन में हमारे पास इस तरीके से दिया है l प्लस 2 इंटू l प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ये दिया है ऑप्शन में भी। क्लियर, डिवाइड बाय 2। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं l प्लस 2 इंटू l प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो ये है हमारी ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, l प्लस 1 इंटू l प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसका जो PDF है वो टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो आप। बाकी आप चैनल में विजिट करके भी, उधर में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला है, तो वहाँ से देख सकते हो। उसके PDF आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी इसी तरीके से 3-3 4-4 क्वेश्चन हम पार्ट B के करेंगे, फिर पार्ट C करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तब तक आप इनको क्लियर कर लो।